नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। तुनिशा शर्मा के केस में जहां एक ओर शाहजहां खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा हाई कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। शाहजहां खान की जमानत याचिका तो दाखिल की ही गई है, इसी के साथ उनके वकील ने एक पिटीशन भी दाखिल की है जिसमें शाहजहां खान के खिलाफ जो एफआईआर तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा ने दर्ज कराई है उसे रद्द करने की मांग की है। जिसके बाद लगातार सवाल अब ये उठ रहे हैं कि आखिरकार किस आधार पर शाहजहां खान के वकील ने ये पिटीशन डाली है, क्योंकि अगर वसई कोर्ट ने ही शाहजहां खान की जमानत याचिका को रद्द कर दिया तो ऐसे में वो इतने दावे के साथ पिटीशन दाखिल क्यों कर रहे हैं। क्या शाहजहां खान के वकील के पास तुनिशा के परिवार के खिलाफ कोई ऐसा सबूत है जिसे वो हाई कोर्ट में 30 जनवरी को पेश करने वाले हैं, क्योंकि बिना किसी सॉलिड एविडेंस के जमानत याचिका के साथ साथ एफआईआर को रद्द करने की मांग कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। क्या 30 जनवरी को शाहजहां खान नहीं बल्कि इस केस में तुनिशा का परिवार फंसने वाला है, ये लगातार अब सवाल उठ रहा है। सवाल यहाँ पर इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब 2 जनवरी को शाहजहां खान के परिवार और उनके वकील की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो इस दौरान शाहजहां के वकील ने तुनिशा की मां वनीता शर्मा को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। जहां एक और वनीता शर्मा का एक ऐसा रिश्ता उन्होंने संजीव कौशल नाम के एक शख्स के साथ जोड़ दिया जिसके बाद कहीं ना कहीं वनीता शर्मा शक के घेरे में आने लगी। इसके साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि तुनिशा को वनीता शर्मा पैसे नहीं दिया करती थी, जिसकी वजह से तुनिशा को कभी अपने दोस्तों से तो कभी शाहजहां खान से मदद लेनी पड़ती थी। इसके साथ एक जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला आरोप उन्होंने बिना किसी सबूत के लगाया कि एक बार तुनिशा का गला दबाने की कोशिश वनीता शर्मा ने की। आखिरकार क्या कुछ इस पूरे आरोप की सच्चाई है और क्या वाकई में 30 जनवरी को जब सुनवाई होगी कोर्ट में तो शाहजहां नहीं बल्कि तुनिशा का परिवार इस केस में फंसने वाला है। इस तरह के जो तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी अंकिता। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद अंकिता, अब तक हम इस केस में कहीं ना कहीं शाहजहां खान, उनके वकील और उनके परिवार का पक्ष समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखने को मिल रहा है कि जब से जमानत याचिका दाखिल की गई लगभग 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन तुनिशा का परिवार, उनके वकील खामोश नजर आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि ये जो खामोशी है, क्या ये इस बात की ओर इशारा कर रही है कि अब शाहजहां खान की जमानत रद्द करने क्या जो याचिका यहाँ पर दाखिल की गई है इससे रोकने के लिए तुनिशा के वकील या उनके परिवार के पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए वो खामोश है? अंकिता जी बिल्कुल, देखिए इसमें ये कहा नहीं जा सकता कि खामोशी की वजह उनकी कमजोरी है, क्योंकि कभी कभी ये नजर आता है कि खामोशी की वजह कमजोरी ना होकर के बल्कि कुछ ऐसा दावा कर देना होता है जिसके बाद पूरा केस बदल जाएगा। ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि तूफान से पहले आने की ये आहट है। जब तूफान आएगा तो सारा बवंडर सब कुछ उठा करके ले जाएगा। इस पूरे केस में जहां एक और आपने देखा होगा कि शाहजहां के वकील ने बहुत बड़ा दावा कर दिया था अली नाम का जिक्र करके, उसके बाद केस का पूरा रुख मोड़ दिया गया, अली पर सारे आरोप लगाए गए। उसके बाद ही ये दावा किया जा रहा था कि अब तो शाहजहां खान की जमानत पक्की है। हालांकि उसके बाद भी शाहजहां खान को जमानत नहीं मिली, उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। लेकिन अब कुछ ऐसा ही दावा ठोकने वाले हैं तुनिशा शर्मा के वकील। तुनिशा शर्मा के वकील फिलहाल अभी कोर्ट के सामने जब आएंगे तो देखना होगा कि किन सबूतों को लेकर के वो आते हैं। लेकिन अगर मीडिया की बात करें कि वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, तो देखिए ना ही शाहजहां खान के वकील ने कभी मीडिया के सामने आने से मना किया है और ना ही तुनिशा शर्मा के वकील ने। जब भी वो कोर्ट के बाहर आते हैं तो दोनों ही अपने अपने पक्ष को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, बताते हैं कि कोर्ट में क्या क्या हुआ था। लेकिन अभी जो जितना वक्त मिला है वो अपने वक्त को एक तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।
अपने वक्त को वो जो प्रूफ्स हैं उसको खोजने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई ठोस सबूत मिले ताकि इस पूरे केस को जीता जा सके। और आप देखिए ना, एक हाई प्रोफाइल केस है, दोनों वकीलों की नाक का सवाल है एक तरीके से कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों पर ये दाव है कि कौन इस केस को जीतेगा। इसलिए देखा जा सकता है कि दोनों में होड़ लगी हुई है एक तरीके से केस को जीतने के लिए। अब होड़ है और हाई कोर्ट का मामला है, तो कहीं ना कहीं हम इसमें कमजोर सबूतों का तो ये नहीं कर सकते, अपेक्षा नहीं कर सकते दोनों वकीलों से कि दोनों ही हाई कोर्ट में पहुंचेंगे और दलीलों के साथ पहुंचेंगे, केवल बयानों के साथ पहुंचेंगे। हम यहाँ पर संभावना जता सकते हैं कि जब भी वो आएंगे हाई कोर्ट में तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर लेकर के आएंगे जो इस पूरे केस का जो रुख है वो मोड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट तक की मामला जाने के लिए, क्योंकि आपने यहाँ जिक्र किया कि अब ये मामला क्या जरूरत थी इसे हाई कोर्ट में ले जाने की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ने पूरा इसे खारिज कर दिया है जमानत याचिका को। उस जमानत याचिका को जब खारिज किया गया उस दौरान हमेशा ये देखा जाता है अलग अलग केसों में कि कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कुछ ऐसे फैसले सुनाता है जिससे हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो वो संतुष्ट नहीं होता। बहुत सारे केसों में ऐसा देखा गया है। इसीलिए हर मामले जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ना निकल के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की ओर जाते हैं। बहुत ही कम मामले हैं जिसमें जो केस है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही सिमट जाता है, वही फैसला आ जाता है और लोग उस फैसले से खुश होते हैं। बहुत कम मामलों में ऐसा देखा गया है। इसलिए ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं कि जो मामला है, जो उनका केस है वो हाई कोर्ट में जाएगा तो शायद उन्हें न्याय मिले। इस वजह से ही ये केस जो है अब ये हाई कोर्ट में गया है। बिल्कुल, काफी सही बात यहाँ पर अंकिता आपने कही है कि वसई कोर्ट से जब इंसाफ नहीं मिला तो उस इंसाफ को ढूंढते हुए अब शहजान खान के वकील हाई कोर्ट जा पहुंचे और लगातार यही देखने वाली बात भी होगी कि हाई कोर्ट में आखिरकार क्या शहजान खान की जमानत याचिका जो है वो इसे लेकर क्या कोर्ट में फैसला आता है। लेकिन यहाँ पर लगातार अंकिता देखने को मिल रहा है कि जितने भी हम लाइव सेशन करते हैं या जितने भी हम प्रोग्राम इस मुद्दे को लेकर के करते हैं, जब से शहजान खान को हिरासत में लिया गया है, लगातार शहजान के लिए इंसाफ की मांग हो रही है, तुनिशा के लिए इंसाफ की मांग नहीं हो रही है, उनके परिवार के लिए इंसाफ की मांग नहीं हो रही, बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो क्या वाकई में हो सकता है कि शहजान खान को इस केस में फंसाने की कोशिश तुनिशा का परिवार कर रहा है? हालांकि हम इस चीज की पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जान जो है वो तुनिशा की गई है, शहजान खान के परिवार से किसी के लेकर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में शहजान आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगातार देखने को मिल रहा है कि जस्टिस फॉर शहजान, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि शहजान के फैंस को उनपे जो इतना ज्यादा भरोसा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कई सबूत शहजान खान के खिलाफ मिले भी हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से उनके वकील ने FIR को रद्द करने की जो मांग की है, क्या लगता है क्या शहजान खान की FIR रद्द होगी 30 जनवरी को जब सुनवाई होगी? बहुत ही कम शब्दों में इसका जवाब चाहूंगी अंकिता। जी देखिए, FIR रद्द होने की जहां तक ये पूरा मामला है तो FIR रद्द होता तो नजर नहीं आ रहा। वहीं आपने दूसरी ओर कहा कि जस्टिस फॉर शहजान की मांग की जा रही है, तो आपने देखा होगा कि जब ये पूरा केस शुरू हुआ था, जब तुनिशा ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, तब एक तबका था जो जस्टिस फॉर तुनिशा कह रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे ये केस कोर्ट में पहुंचा, सबूत नहीं मिले शहजान के खिलाफ, तो अब जो ये लड़ाई है वो शहजान की ओर मुड़ चुकी है और शहजान को अब इनोसेंट बताया जा रहा है, उसके लिए जस्टिस की मांग की जा रही है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है प्रज्ञा कि दो पहलू हैं। एक और हम भी अपने लाइव सेशंस में कमेंट्स में देखते हैं, पैकेजेस में देखते हैं कि जस्टिस फॉर तुनिशा का जिक्र किया जाता है तो वहाँ जस्टिस फॉर शहजान का, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल शहजान के लिए ही बात की जा रही है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो तुनिशा के लिए बात करते हैं, तुनिशा को जस्टिस दिलाने के लिए, और बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो यहाँ पर शहजान को जस्टिस दिलाने के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर मिला जुला रिएक्शन है सभी इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता आपका। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 30 जनवरी की जो तारीख है वो तुनिशा शर्मा के केस के लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि अब यही देखना होगा कि आखिरकार 30 जनवरी को जब शहजान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होती है तो आखिरकार हाई कोर्ट का जो फैसला है वो किसके पक्ष में आता है। हालांकि आपकी क्या राय है, क्या इस केस में हाई कोर्ट का फैसला शहजान खान के पक्ष में आएगा या फिर उनके खिलाफ? कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए
लिए देखते रहिए Next 9 Live।